हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो आइए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहले बात करते हैं हम किसकी। सपोर्ट क्या होता है? ठीक है। सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है, या बोल सकते हैं कि एक ऐसा जोन होता है जहां पर कौन होते हैं? बायर। ठीक है। बायर हैं उस लेवल पे या उस जोन पे, तो उससे क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा। ठीक है। जैसे कि मान के चलो प्राइस डाउन जा रहा है। ठीक है। ये क्या है? एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे कौन है? बायर एंड देन मार्केट। हाँ, ठीक है। दूसरा बात आता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो एक ऐसा लेवल होता है या एक ऐसा जोन होता है, यहां पर कौन होते हैं? सेलर। तो वो लोग क्या करेंगे? प्राइस को डाउन। ठीक है। जैसे कि मान के चलो यहां से प्राइस आप बढ़ा। ठीक है। ये क्या आया? एक रेजिस्टेंस एंड देन मार्केट डाउन। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। यही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है। अब सपोर्ट लेवल, सपोर्ट जोन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है। दूसरी चीज, क्या सपोर्ट जो है, सॉरी, जो रेजिस्टेंस है वो क्या सपोर्ट बन सकता है? क्या जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन सकता है, या जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकता है? तो ये भी हम देखेंगे अब एग्जांपल के साथ। ठीक है। आपको रेजिस्टेंस समझ में आ गया। रेजिस्टेंस क्या बनेगा? ऊपर की साइड। सपोर्ट बनेगा नीचे की साइड। ठीक है। सपोर्ट पे क्या होगा? लोग बार बाय करेंगे। ठीक है। रेजिस्टेंस पे क्या होगा? लोग बार सेल करेंगे। ठीक है। अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे कि प्राइस अपने सपोर्ट पे आया, ये उसका रेजिस्टेंस है, अपने रेजिस्टेंस पे गया, क्या जरूरी है ये डाउन ही जाएगा? ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा? सपोर्ट वन। इसको हम सपोर्ट वन। अच्छा, ये क्या था? R1 रेजिस्टेंस था। अच्छा, अब इस प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, तो अब ये कहां तक जाएगा? अपने रेजिस्टेंस टू तक जाएगा। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस टू तक जाएगा। अब ये अगर यहां से गिरता है तो अब ये जो होगा ये क्या बन जाएगा? इसका सपोर्ट। ठीक है। इसमें ये और एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम अपने एग्जांपल के साथ देखेंगे पीपीटी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखो, इसमें पहला आता है सिंगल सपोर्ट लेवल। ठीक है। मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है। सिंगल सपोर्ट लेवल पे क्या होता है कि ये एक प्राइस का चार्ट है। ठीक है। जिसमें प्राइस एक ही लेवल पर क्या हो रहा है? बाउंस बैक, डाउन देन बैक, डाउन देन बैक। तो इसको क्या बोलेंगे? सपोर्ट लेवल। ये जोन नहीं है, ये एक लेवल है। एक लाइन इस प्राइस पे ही आके क्या कर रहा है? शेयर उठ रहा है, यानी इस प्राइस पे कौन है? बायर। ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो अब ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा? रेजिस्टेंस। अगर ब्रेक करता है तो। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल सपोर्ट लेवल। ये कैसा होता है? ये एक चार्ट है जिसपे क्या है? प्राइस पहले इस सपोर्ट पे क्या कर रहा था? बाउंस बैक। प्राइस आया, बायर्स ने उठा दिया। प्राइस आया, बायर्स ने उठा दिया। फिर प्राइस आया, बायर्स ने क्या किया? उठा दिया। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर प्राइस डाउन गया, बायर्स ने उठा दिया। फिर बायर, अब ये जो बन गया ये क्या बन गया इसका? यहां पे ये क्या था? सपोर्ट।
ठीक है, ये क्या था इसका रेजिस्टेंस। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस ब्रेक किया। अब हो सकता है प्राइस इस पे आए, प्राइस आया बट कहां आया, थोड़ा ऊपर ही देके दोबारा आया। अब ये क्या बन गया हमारा, सपोर्ट। ठीक है, अगर हम इस पूरे को कंसीडर करते हैं तो ये बन जाएगा जोन। ठीक है, अब देखो प्राइस आया, प्राइस दोबारा आया, ये भी क्या बन गया आपका, एक तरीके से सपोर्ट। ठीक है, इन तीनों को बोला जाता है मल्टीपल सपोर्ट। पहले यहां था ये सपोर्ट, फिर सेकंड नंबर पे यहां बन गया, फर्स्ट नंबर पे, और थर्ड नंबर पे यहां बन गया। तो ये मल्टीपल सपोर्ट लेवल होते हैं। ठीक है, इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखेगा, ऐसी बात नहीं है, बट इसको यूज करो बड़े टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब मैंने आपको जोन बता दिया। जोन क्या होता है, पूरा एक एरिया, जैसे कि देखो। ठीक है, यहाँ पे हम एक सिंगल लाइन नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते, प्राइस देखो यहां से भी बाउंस बैक हुआ है, यहां से भी बाउंस बैक हुआ है, यहां से, यहां से हुआ है। तो ये जो बन गया, ये क्या बन गया, पूरा एक जोन। अब आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे वो एक लाइन पे मत करना, वो आप कुछ भी करो तो एक जोन बना के करना। ये एक क्या है, रेजिस्टेंस जोन, ये एक क्या है, सपोर्ट जोन। यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल, यहाँ पे बाय, यहाँ पे सेल। अब प्राइस दोबारा इसको टच कर जाए, ऊपर चला जाए, तो वो दोबारा अपने रेजिस्टेंस, अगर सपोर्ट लेवल पे आता है तब आप क्या करेंगे, बाय, क्योंकि पहले जो ये रेजिस्टेंस था वो क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल सपोर्ट जोन। देखो ये अब जोन है ये पूरा। ठीक है, ये देखो, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहां से देखो प्राइस बैक आया है। ठीक है, इसके ऊपर गया, देन डाउन। ठीक है, फिर इसके ऊपर गया, अब इसने क्या किया, अब देखो आप बोलोगे कि यहां पे तो ब्रेक कर दिया, मार्केट में ऐसा होता है, इसलिए हम क्या लगाते हैं, एसएल। एसएल को बोला जाता है स्टॉप लॉस। इसने क्या किया, एसएल खा गया एंड दोबारा क्या किया, डाउन। ये देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, जरूरी नहीं है मार्केट यहीं आए या फिर सपोर्ट जोन की तरफ ही आके बच जाए। यहाँ पे काफी सारे क्या बैठे हैं, बायर्स। उन बायर्स का एसएल कहाँ होगा, तो मार्केट हमेशा जरूरी नहीं है यहाँ से ऊपर चली जाए, वो हो सकता है कि एसएल खाने के बाद ऊपर जाए लोगों का। ठीक है, अब इस केस में ये और बन जाएगा कि ये जो है ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस एज पर दी कॉन्सेप्ट। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऐसा हो सकता है कि एसएल खाने के बाद ये भाग जाए प्राइस। तो ये आप जितना मार्केट में रहोगे उतना आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसको एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, अभी आप सिर्फ यही देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए अब ये क्या बन गया, दोबारा ऊपर गया, अब ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट। पहले ये क्या था, रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट ऊपर गया फिर डाउन आया। ठीक है, यहाँ पे बाय किया, देन मार्केट रेजिस्टेंस जोन की ओर फिर आया, फिर ऊपर गया। तो ये क्या है, एक रेजिस्टेंस। अब इसने क्या किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब ये जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया, अब ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा एंड देन मार्केट अप। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है अभी आपके। ठीक है, अब आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे क्या बताया था, प्राइस गिरेगा। देखो ये लेवल पे नहीं आया, वहीं से प्राइस गिर गया पहले। ये क्या आया, रेजिस्टेंस पे, देन प्राइस डाउन। ठीक है, अब जो मैंने आपको पहले बताया था, तो इस चीज में ये चीज याद रखना कि ये जो लेबल है इसमें
3 से 4% का वेरिएंस हो सकता है प्राइस इतना ऊपर आए 3 से 4% एंड देन मार्केट डाउन हो जाए। ठीक है, अब अगर आप लेवल पे काम करोगे तो क्या होगा, एसएल हिट होंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरे के पूरे जोन पे काम करना पड़ेगा। जोन से क्या होगा फायदा कि आपका ये पूरा क्या हो गया कि प्राइस 830 से लेके 870 तक क्या है, एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहां से प्राइस क्या जाता है डाउन, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे सेल। अगर यहाँ पे भी आए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी आए तो क्या करना पड़ेगा, सेल। ठीक है, तो अभी हम जोन की बात नहीं कर रहे, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं अभी, लेवल की। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक रेजिस्टेंस लेवल, सिंगल रेजिस्टेंस लेवल, सिर्फ एक लाइन है कि जहां से प्राइस गिर रहा है। अब देखो, अब आएगा मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस प्राइस डाउन। अब यहाँ पे अगर प्राइस दोबारा आएगा तो हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्राइस पहले टूटा है एंड देन डाउन। अब ये देखो, ये क्या बन गया, एक तुम्हारा अच्छा सपोर्ट। सपोर्ट को क्या किया मार्केट ने, ब्रेक किया। अब ये क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ठीक है, अब ये क्या बनने पता है तुम्हारे, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल। देखो, पहला ये गया, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ये क्या बन गए आपके मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस जोन, ये क्या आ गया, एक पूरा जोन हो गया। यहां से देखो मार्केट डाउन, ट्रेड अब हम यहाँ करेंगे, देन दोबारा मार्केट फॉल। ठीक है, मार्केट ऊपर उठी, फिर टूटी, फिर ऊपर उठी, ये क्या आ गया हमारा दोबारा रेजिस्टेंस जोन। हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड, दोबारा डाउन। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर उठी। देखो टारगेट हमारे ऊपर है, 1:3 का बेस्ट टारगेट रहता है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, 1:3, 1:4। ठीक है, बट 1:3 से अगर आप कम लेते हो तो क्या होगा, देखो 1:3, 1:2 का भी ले सकते हो, बट उसमें क्या होगा, जैसे कि आपने 5 ट्रेड ली, प्रॉफिटेबल उसमें भी रहोगे। बट 1:3 में क्या है, एक तरीके से अगर आपका प्रॉफिट परसेंटेज 50% से भी कम है, 40% भी है, तो भी आप किस में आ जाओगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, यानी एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर भी आप बन जाओगे। ठीक है, तो यही है। अब देखो प्राइस दोबारा आया, देन मार्केट डाउन करा, फिर बड़ा, फिर डाउन करा, फिर मतलब इससे क्या पता पड़ रहा है कि अपने रेजिस्टेंस जोन को क्या कर रहा है, एक क्या, एक अच्छा, ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि देखो ये कितनी बार इसने क्या किया है, इसी रेजिस्टेंस से टूटा है काफी बार। ठीक है, अब देखो मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन, मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन में क्या है, देखो पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ये क्या था, एक सपोर्ट, सपोर्ट को ब्रेक किया। अब हम क्या बनाएंगे इसको, रेजिस्टेंस। अब क्या किया मार्केट ने, टूटा, दोबारा टूटा, यहाँ आया। अब यहाँ क्या पता पड़ गया हमको, पहली बार आया, दूसरी बार भी यहीं से टूट गया। अब ये ना बन के हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, सपोर्ट। अब ये दोबारा ऊपर आया। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बने, तो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में डिस्कस किया था, और ये क्या है अपने, ये पहले क्या था, रेजिस्टेंस था ना, अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन पे क्या देखेंगे, बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। यहाँ पे अगर कोई अच्छी बन रही है, देखो क्या बन रही है कोई, इसका क्या नाम है, इसका बताना, इसका नाम पहली वीडियो में मैंने बताया था। एंड देन उसके बाद आप देखोगे मार्केट डाउन। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, देखो ये मैंने आपको बताया था, प्राइस सपोर्ट पे आई, रेजिस्टेंस पे गई, दोबारा सपोर्ट पे आई, दोबारा रेजिस्टेंस पे गई, दोबारा उस पे सपोर्ट लेवल पे, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे ना नहीं गई, 50% एरिया कवर किया एंड देन दोबारा उठ गई। इससे क्या पता पड़ रहा है, ये क्या है अपना रेजिस्टेंस, ये क्या है अपना सपोर्ट। ठीक है, अब आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, वो क्या था लेवल, ये क्या है जोन। अब देखो लेवल पे करोगे, ये देखो ये लेवल क्रॉस कर दिया, यहाँ लेवल क्रॉस कर दिया, यहाँ लेवल क्रॉस कर दिया। अब लेवल में यही दिक्कत आता है, जोन में क्या आ गया, ये पूरा एरिया कवर हो गया, ये कैंडल,
ये कैंडल, ये क्या बन गया, पूरा रेजिस्टेंस जोन बन गया, ठीक है। इस ये क्या बन गया, सपोर्ट जोन बन गया, यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखो, सपोर्ट वो एरिया है जहां पे बायर्स बाय कर रहे हैं शेयर्स को। सपोर्ट एंड रिवर्सल एरिया क्या है, सपोर्ट एंड रिवर्सल एरिया है, देखो पहले ये क्या था, सपोर्ट, मार्केट उठ गई, ये था मार्केट उठ गई, मार्केट डाउन थी उठा दी, मार्केट डाउन थी फिर उठा दिया, यानी यहाँ पे क्या है, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है। अब सपोर्ट जोन को तोड़ दिया मार्केट ने, ठीक है। अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे क्या दोबारा टूट गया तो क्या पता पड़ गया, ये क्या है अपना रेजिस्टेंस जोन। पहले क्या था, ये सपोर्ट, अब क्या बन गया, रेजिस्टेंस। यहाँ देखो पहले क्या था, ये रेजिस्टेंस, यहाँ ऊपर आई मार्केट तोड़ दिया, यहाँ पे कौन थे, सेलर, दोबारा मार्केट आई फिर तोड़ दिया, अब बायर्स प्रेशर में आए तोड़ दिया ये सपोर्ट लेवल, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, पहले रेजिस्टेंस था, अब क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट। अब यहाँ पे क्या करेंगे लोग बाय, बाय, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख एग्जाम्पल देखते हैं इसके, डाउन हो गई मार्केट, ठीक है। इससे क्या पता पड़ा है, यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, मार्केट बढ़ी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न है, चेक करो, नहीं है। इस क्या किया मार्केट ने, तोड़ दिया। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, पहले रेजिस्टेंस था, अब क्या बन गया, सपोर्ट। मार्केट डाउन, फिर दोबारा उठ गई, फिर डाउन आई फिर उठ गई, ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक कर देती है यहीं पे, तो अब ये क्या बन जाएगा, दोबारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। पहले क्या था, ये सपोर्ट, सपोर्ट को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब ये क्या बन जाएगा, पहले क्या था, ये सपोर्ट, अब क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस, डाउन। अब दोबारा इधर आई, क्या कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है, देखो इसको, ये पता है कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम क्या है, इसको मुझे बताना कमेंट में। ये कैंडलस्टिक पैटर्न में बनाया बताया था, और किधर बनना है, ये रेजिस्टेंस जोन की ओर, ठीक है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप अच्छे से सीख गए तो भी एक आप अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। थैंक यू।